कल का दिन लिटरली बार्सिलोना के लिए एक ड्रीम डे था। एक तरफ बार्सिलोना ने एफसी बेसल को 5-2 से डिस्ट्रॉय करके अपना प्री सीजन का एक और इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दिया, और दूसरी तरफ ट्रांसफर मार्केट से भी ऐसी न्यूज आई है जो बार्सा फैंस को नेक्स्ट सीजन के लिए और ज्यादा एक्साइटेड कर रही है। रॉड्री बार्सिलोना का प्लेयर बन गया है, कैंसेलो इज कमिंग बैक, और टीम के यंग प्लेयर्स भी एक बार फिर प्रूव कर रहे हैं कि फ्यूचर बार्सा काफी डेंजरस होने वाला है। तो आज की वीडियो में एक एक करके सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बार्सिलोना वर्सेस एफसी बेसल की। बार्सिलोना ने स्विट्जरलैंड में बेसल के अगेंस्ट प्री सीजन फ्रेंडली खेला और मैच को 5-2 से जीत लिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बार्सिलोना ने मैच में सिर्फ रिजल्ट नहीं निकाला बल्कि अटैक में काफी वैरायटी भी दिखाई। करीम अदियमी ने बार्सिलोना के लिए स्कोरिंग ओपन, और उसके बाद हमजा अब्दुल करीम ने सेकंड हाफ में लीड को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। बेसल ने कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन बार्सिलोना के अटैक के सामने उनकी डिफेंस ज्यादा देर तक पाई। फिर आया लमीन यमाल का मोमेंट। वर्ल्ड कप के बाद टीम में रिटर्न करते ही यमाल ने पेनल्टी स्कोर करके अपना इम्पैक्ट दिखा दिया। और भाई मैच का एंड तो यंग स्टार जैसे बिसिऊ ने कम्प्लीटली अपने नाम कर लिया। बिसिऊ ने लास्ट मिनट्स में 2 गोल स्कोर करके ब्रेस कंप्लीट किया और बार्सिलोना ने मैच 5-2 से फिनिश किया। मतलब एक प्री सीजन फ्रेंडली में बार्सिलोना के लिए 5 डिफरेंट गोल्स, यंग प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस, न्यू साइनिंग्स का इम्पैक्ट और यमाल का रिटर्न। इससे बेटर प्रिपरेशन शायद ही हो सकती थी। और एक और प्लेयर जिसके डेब्यूट का इग्नोर नहीं कर सकते, एंथनी गॉर्डन ने बार्सिलोना के लिए अपना डेब्यूट किया और अटैक में डायरेक्टनेस और पेस दिखाई। ये हांसी फ्लिक के लिए एक्चुअली एक अच्छी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब बार्सिलोना के पास अटैक में सिर्फ 1 या 2 ऑप्शंस नहीं है। यमाल है, रफीनिया है, गॉर्डन है, अदियमी है, यंग प्लेयर्स है जैसे बिसिऊ और अब्दुल करीम है। और अगर ये प्लेयर्स इसी तरह परफॉर्म करते रहे तो सीजन के ड्यूरिंग फ्लिक के पास रोटेशन के लिए काफी ऑप्शंस होंगे। लेकिन बार्सिलोना के लिए सबसे बड़ी न्यूज मैच के बाद आई, और वो है रॉड्री टू बार्सिलोना। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैनचेस्टर सिटी ने बार्सिलोना की ऑफर एक्सेप्ट कर ली है, और डील का रिपोर्टेड पैकेज अराउंड 61 मिलियन है, जिसमें इनिशियल फी और एड ऑन्स इंक्लूडेड है। रॉड्री के लिए ये मूव मैसिव होगा। सोचो, बार्सिलोना के मिडफील्ड में ऑलरेडी पेद्री, गावी, फ्रैंकी दे जॉन्ग और दूसरे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, और अब अगर रॉड्री भी आ जाता है तो बार्सिलोना को मिडफील्ड में एक वर्ल्ड क्लास डिफेंसिव प्रेजेंस मिल जाएगी। रॉड्री सिर्फ बॉल रिकवर करने वाला मिडफील्डर नहीं है, उसकी पोजीशनिंग, पासिंग, गेम कंट्रोल और प्रेशर के अंदर डिसीजन मेकिंग उन्हें स्पेशल बनाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, रॉड्री स्पेनिश है, बार्सिलोना का स्टाइल जानता है और पोजीशन बेस्ड फुटबॉल में ऑलरेडी इलाइट लेवल पर परफॉर्म कर चुका है। हांसी फ्लिक का सिस्टम में रॉड्री का रोल काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। वो डिफेंस के सामने एक प्रॉपर कंट्रोलर बन सकते हैं, जिससे पेद्री और दूसरे क्रिएटिव प्लेयर्स को अटैकिंग एरियाज में ज्यादा फ्रीडम मिल सकती है। और बार्सा फैंस के लिए एक और क्रेजी कोइंसिडेंस है, रॉड्री और जोआ कैंसेलो मैनचेस्टर सिटी में एक साथ रह चुके हैं और अब दोनों बार्सिलोना में फिर से साथ आ सकते हैं। कैंसेलो की बात करें तो कैंसेलो ने अल हिलाल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बार्सिलोना के पास फ्री एजेंट्स के तौर पर रिटर्न कर चुके हैं। उनका बार्सिलोना रिटर्न ट्यूसडे को कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेशन है, और ये बार्सा के लिए फाइनेंशियली भी स्मार्ट मूव है, क्योंकि ट्रांसफर फी नहीं देनी पड़ेगी। कैंसेलो को बार्सिलोना फैंस ऑलरेडी जानते हैं, वो पहले भी बार्सिलोना के लिए लोन स्पेल्स में खेल चुके हैं। उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उसकी वर्सेटिलिटी, वो राइट बैक के साथ साथ लेफ्ट साइड पर भी प्ले कर सकते हैं, और बार्सिलोना के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग सीजन में इंजरीज और रोटेशन के वजह से स्क्वाड डेप्थ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है। और अब इमेजिन करो, रॉड्री मिडफील्ड में, कैंसेलो फुल बैक पोजीशन में, यमाल राइट साइड पर, रफीनिया अटैक में, पेद्री मिडफील्ड में और फ्लिक बेंच पर, इतने सारे यंग टैलेंट्स के साथ। पेपर पर तो बार्सिलोना की स्क्वाड काफ़ी स्केरी लग रही है, लेकिन ऑब्वियसली फुटबॉल पेपर पर नहीं जीता जाता। बार्सिलोना को अब इस पोटेंशियल को कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना होगा। बेसल के अगेंस्ट 5-2 विन इंप्रेसिव थी, लेकिन ये प्री सीजन है। रियल टेस्ट तब होगा जब ला लीगा और चैंपियंस लीग के कम्पिटिटिव मैचेस स्टार्ट होंगे। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि बार्सिलोना ने बेसल के अगेंस्ट 2 गोल्स कंसीड किए। इसका मतलब ये है कि अटैक चाहे कितना भी डेंजरस हो, फ्लिक को डिफेंसिव साइड पर भी काम करना होगा, क्योंकि चैंपियंस लीग लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के अगेंस्ट डिफेंसिव मिस्टेक्स बहुत कॉस्टली हो सकती है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखें तो बार्सिलोना के लिए सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिव है। 5-2 विक्ट्री, यमाल बैक विद अ गोल एंड असिस्ट, बिसिऊ ब्रेस, अदियमी गोल एंड असिस्ट, गॉर्डन डेब्यूट, यंग प्लेयर्स इम्प्रेसिंग, कैंसेलो रिटर्निंग एंड रॉड्री ऑलमोस्ट हेयर। ऑनेस्टली बार्सिलोना फैंस के लिए ये एक प्रॉपर समथिंग इज कुकिंग मोमेंट है, और अब सबकी नज़र एक ही चीज़ पर है, रॉड्री का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होता है। अगर रॉड्री ऑफिशियली बार्सिलोना ज्वाइन करते हैं और कैंसेलो का भी रिटर्न हो जाता है तो बार्सा के स्क्वाड में एक्सपीरियंस और क्वालिटी दोनों और इम्प्रूव हो जाएंगे।
और फिर हांसी फ्लिक के पास एक ऐसी स्क्वाड होगी जिसमें वर्ल्ड क्लास स्टार्स भी हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं और यंग टैलेंट्स भी। तो क्या बार्सिलोना नेक्स्ट सीजन ला लीगा डिफेंड कर पाएगी? क्या रॉड्री बार्सा को चैंपियंस लीग में नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे? और क्या यमाल और बार्सिलोना के यंग स्टार्स यूरोप में अपना डोमिनेंस कंटिन्यू करेंगे? एक चीज़ तो क्लियर है, बार्सिलोना का न्यू सीजन स्टार्ट होने से पहले ही फैंस को एक्साइटमेंट देने के लिए काफ़ी रीजंस मिल चुके हैं। 5-2 was just the beginning because now Rodri is coming, Cancelo is coming back and Barca is cooked। आपको क्या लगता है, रॉड्री बार्सिलोना के लिए परफेक्ट साइनिंग है या बार्सिलोना किसी और पोजीशन पर फोकस करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताओ।